सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो एक गौरैया चिरई का है कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। तब मैं कथा शुरू कर रही हूँ। एक जंगल रहता है, जंगल में एक पेड़ पे एक गौरैया चिरई रहती थी। वो और उसके पति दो रहते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है, वो गौरैया चिरई गर्भवती हो जाती है। उसके पेट से एक अंडा होता है, जन्म देती है अंडे को, और उस अंडे को वो सेवने लगती है। धीरे धीरे वो सेवने लगती है, 3-4 महीना होता है तो उसमें से बच्चा निकलता नहीं है उसका। बहुत कोशिश करती है, क्योंकि गुरु भाई बहन हम लोग को बच्चा होता है तो 9 महीने हम भी सोचते हैं कि 9 महीने बाद हमारा बच्चा आएगा, हम उसको खिलाएंगे, कितना उम्मीद लगता है, उम्मीद रखे रहते हैं। ऐसे वो गौरैया चिरई उम्मीद रखी रहती है। अब वो अपने अंडे को सेवती है, दिन में रात में वो और उसका पति दोनों सेवते हैं। तो देखते देखते जब बच्चा नहीं निकलता है, बहुत समय बीत जाता है, तो फिर ये दोनों घबरा जाते हैं, पति पत्नी गौरैया चिरई और उसके पति दोनों। तो कहते हैं कि चलो चलते हैं महादेव के पास। फिर वो अपने चोंच में दोनों पति पत्नी एक एक फूल लेके और पर्वत पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि मैया पार्वती बैठी हुई हैं। तो मैया पार्वती और महादेव दोनों बैठे रहते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, पति पत्नी, कि वहां पे फूल चढ़ा देते हैं। गौरैया चिरई और उसके पति एक माता पार्वती के चरणों में चढ़ाते हैं और एक महादेव के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आखिर ऐसी क्या बात है कि गौरैया चिरई पक्षी होके, इतने नन्हे नन्हे पक्षी होके ये आपके पास आए हैं, इनका कष्ट दूर कीजिए। क्योंकि वो दोनों महादेव के भक्त थे। तो महादेव कहते हैं, अब मैया पार्वती पूछती है कि बताइए कि इन लोग का क्या कर्म है कि जो ये अंडा दी है गौरैया चिरई, उसमें से इसका बच्चा निकल ही नहीं रहा है। तब महादेव थोड़ी देर के लिए अपना आंख बंद करते हैं और उसके बाद अंतर ध्यान होते हैं। उसके बाद जब आंख खोलते हैं महादेव, तो कहते हैं कि गौरैया चिरई और इसका पति पिछले जन्म का कर्म का ही फल है, जो इस जन्म में अपना बच्चा नहीं खिला पा रही है। तो मैया पार्वती पूछती है कि क्या कर्म किए हैं दोनों। तो पिछले जन्म में ये एक बाज थे। बाज होने के कारण ये जितने भी चिड़िया चुरंग मोर, मतलब जितने पक्षी होते हैं और अपना अंडा देते थे, तो ये लोग उसके अंडे को खा जाते थे, उसका बच्चा निकलने ही नहीं देते थे। तो वो सब श्राप देते थे इन लोगों को कि जिस तरह से हम अपना बच्चा नहीं खिला पा रहे हैं, तुम लोग हमारे बच्चे को तुम लोग खा जाते हो, नष्ट कर देते हो अंडे को, ऐसे अगले जन्म में तुम लोग का नष्ट हो जाएगा, तुम लोग अपना बच्चा नहीं खिला पाओगे। ये सब बात जब महादेव बताते हैं गौरैया चिरई से, उसके पति से, तो गौरैया चिरई रोने लगती है, खूब जोर जोर से रोने लगती है। वो और उसका पति दोनों रोने लगते हैं महादेव और मैया पार्वती के सामने। तो मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, गौरैया चिरई इसका पति दोनों आपके भक्त हैं, तो कुछ बात इन लोग को बताइए, कुछ उदाहरण तो इन लोग को दीजिए, कुछ तो वरदान दीजिए कि ये भी बिना बच्चा के कोई घर अच्छा लगता है, कोई पति पत्नी अच्छा नहीं लगता। फिर महादेव कहते हैं कि तुम्हें मेरा 3 सूत्र का पालन करना होगा। तो गौरैया चिरई कहती है कि कौन सा 3 सूत्र। तो महादेव बोलते हैं कि पहले तुम शिव चर्चा में अपना नाम लिखवाओ,
और उसमें 3 सूत्र आपको मिलेगा तुम लोग को। अब फर्स्ट में तुम दया मांगना। तो दया कैसे मांगते हैं गुरु भाई बहन? तो पहले में बोलते हैं कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे पे दया कीजिए। 5 बार बोलना है। गौरैया चिरई को बोलते महादेव कि तुम्हें 5 बार दया मांगना है। दूसरे में चर्चा सुनना है और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। ऐसा करने से तुम्हारा सोना गोद भर जाएगा। तो ये बात जब गौरैया चिरई सुनती है तो खुश हो जाती है और वहाँ पे गौरैया चिरई उसका पति दोनों नमन करते हुए महादेव और मैया पार्वती के, और वो अपने स्थान पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसे वो रोज नित्य प्रतिदिन ऐसा करती है, दया महादेव का मांगती है और चर्चा भी सुनती है और 108 बार नमः शिवाय का जाप करती है। इससे ये होता है उसका सोना गोद भर जाता है और महादेव फिर से उन लोग की जिंदगी में खूब बढ़िया बढ़िया 2 बच्चे होते हैं। तो ऐसे महादेव वो गौरैया चिरई पे और उसके पति पे इतना अच्छा दया बरसाया। तो मैं भी यही कहूँगी, हे महादेव, जैसे आपने गौरैया चिरई के ऊपर अपना दया बरसाया, वैसे मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं आप उन लोग पे भी दया बरसाइए, सब पर दया कीजिए। हे महादेव, हम पे भी दया कीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।